हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आज हम लोग क्या कहते हैं कंटूरिंग पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेवलिंग खत्म कर दी है। लेवलिंग को हम लोगों ने बहुत डिटेल में खत्म किया है। रेसिप्रोकल लेवलिंग फ्रॉम, फिर करेक्शन इन लेवलिंग, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन, फिर लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स, सब बारे में हम लोगों ने पढ़े हैं। आप जाइए देखिए वीडियो। अब आज के लेक्चर में हम लोग कंटूर शुरू करने जा रहे हैं। तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस कंटूर के, जैसे कंटूर क्या होता है। कंटूर एक इमेजिनरी लाइन को कहा जाता है जो ज्वाइन करती है सेम एलिवेशन को। फॉर एग्जांपल, एक मेरा ग्राउंड है, यहाँ पे क्या कहते हैं 10 मीटर की ऊंचाई है, यहाँ पे 10 मीटर की ऊंचाई है। तो इन दोनों पॉइंट को जो, और सारे 10 मीटर ऊंचाई वाले पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करने वाली होगी उसको कंटूर कहेंगे। अब उस लाइन पे आप कहीं भी जाएंगे तो हर जगह आपको 10 मीटर का ऊंचाई मिलेगा। ठीक है, तो इमेजिनरी लाइन होता है, आप इसको देख नहीं सकते। इमेजिनरी लाइन होता है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ सेम एलिवेशन। कंटूर का एक एग्जांपल कभी कभी पूछता है कि रियल लाइफ में कंटूर देखने को कहाँ मिलता है। तो आप कभी आप देखिएगा झील किनारे या तालाब किनारे, जब पानी एक लेवल से नीचे जाता है तो एक अपना छाप छोड़ के जाता है। तो वो जो छाप है वो एकमात्र छाप ऐसी है जहाँ पे आपको कंटूर ओरिजिनल में देखने को मिलेगा इन रियल लाइफ, बाकी कहीं नहीं। तो कभी आता है क्वेश्चन में कि आउट ऑफ which of the following options contour can be easily found या easily seen। तो पॉन्ड, लेक, ये सब ऑप्शन दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंटूर लाइंस क्या है? कंटूर लाइंस क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटूर ऑन पेपर, ठीक है, इज डन बाय कंटूर लाइंस। कंटूर को पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं दैट इज कंटूर लाइंस। ठीक है, कंटूर इंटरवल क्या है? दो एडजेसेंट कंटूर के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस का इंटरवल, जैसे मैंने यहाँ पे 10 मीटर का कंटूर बनाया, यहाँ 30 मीटर का कंटूर बनाया, इन दोनों के बीच में मतलब क्या हुआ? अब ये जरूरी नहीं है कि जो यहाँ से यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो, जरूरी नहीं है, वो अलग चीज है। ठीक है, यहाँ हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो वर्टिकल डिस्टेंस में जो इस कंटूर और इस कंटूर के बीच का गैप है वो क्या है? दोनों एडजेसेंट कंटूर है, दोनों के बीच के वर्टिकल डिस्टेंस का गैप है 20 मीटर। तो दिस 20 मीटर इज नथिंग बट कंटूर इंटरवल। तो इसको हम लोग डिटेल में, एक पेज है उसमें हमने इसके बारे में कई सारी चीजें बताई कि ये किस पे डिपेंड करता है, क्या होता है, उसको देखेंगे। लेकिन एक चीज बेसिक जानते रहिए, बेसिक दिमाग में बात कि कंटूर इंटरवल क्या होता है। इट इज द एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंटूर। इट इज केप्ट कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट रखा जाता है किसी एक मैप के लिए। वो कई सारे रीजंस हैं, लेकिन सबसे मेन रीजन यही है कि कांस्टेंट रखने से हमको स्टीप स्लोप, माइल्ड स्लोप और ग्रेडियंट ये सब बताने में दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होता है दो एडजेसेंट कंटूर के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये कांस्टेंट नहीं होता है। अभी हमने बात की यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा D1, यहाँ वाली डिस्टेंस D1, D2 अलग अलग होगी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दो कंटूर के बीच में जरूरी नहीं है हर जगह कांस्टेंट हो। ठीक है, कंटूर ग्रेडियंट क्या है? ये स्लोप है। अब ये इट इज अ कांस्टेंट स्लोप ऑफ ग्राउंड ऑन विच कंटूर्स हैज बीन ड्रॉन। मतलब ये हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट और कंटूर इंटरवल को मिला के एक स्लोप बनता है, उसको कंटूर ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक बातें हो गई। कंटूर इंटरवल जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कि 25 अपॉन नंबर ऑफ सेंटीमीटर पर किलोमीटर। मतलब 25 मीटर का एलिवेशन गया, कितना सेंटीमीटर हम लोग पर किलोमीटर बढ़ रहे हैं, मतलब पर किलोमीटर बढ़ रहे हैं हम लोग को, ये 25 मीटर ऊपर जा रहे हैं हम लोग, ऐसे समझिए। ठीक है, या नंबर ऑफ सेंटीमीटर ऊपर जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये कंटूर इंटरवल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंटूर इंटरवल के बारे में कुछ और बातें हैं। एक बात तो हम लोग ने देख ली कि ये वर्टिकल डिस्टेंस है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटरवल, टू कंसेक्यूटिव कंटूर्स, नॉट इंटरवल, टू कंसेक्यूटिव कंटूर्स। दो कंसेक्यूटिव कंटूर्स के बीच में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस है। ठीक है, या एलिवेशन का डिफरेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर्स। ठीक है, इसकी वैल्यू जनरली 1 से 15 मीटर के बीच में रखते हैं, डिजायरेबल होती है। इसको डिजायरेबल होता है कि ये इंपॉर्टेंट बात है, कांस्टेंट रखना। क्यों? क्योंकि अगर आप वेरिएबल रखेंगे तो ये पॉसिबल होगा कि क्या कहते हैं आप फॉल्स इंप्रेशन दें, स्टीपनेस का फॉल्स इंप्रेशन दें। कंटूर इंटरवल अगर आप वेरिएबल रखेंगे, वेरी करेंगे, तो आपको एग्जैक्ट स्टीपनेस नहीं पता चलेगी, फॉल्स इंप्रेशन पता चलेगा। फिर कंटूर इंटरवल कई चीज़ों पे डिपेंड भी करता है। क्या? जैसे स्केल का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका मैप
छोटे स्केल का है तो कंटूर इंटरवल ज़्यादा लगेगा, अगर आपका मैप लार्ज स्केल का है तो कंटूर इंटरवल छोटा रहेगा। ऐसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है। फिर बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ डिज़ाइन। इंपॉर्टेंस ऑफ डिज़ाइन का मतलब ये है कि आप डिटेल डिज़ाइन कर रहे हैं या लमसम आप स्कूल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो स्कूल प्रोजेक्ट में मान लीजिए आपका बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना है तो आप लार्ज कंटूर इंटरवल लेंगे। लार्ज लेने से फ़ायदा क्या होता है मैं ये बताऊं कि आपको ज़्यादा गैप पे क्या कहते हैं मेजरमेंट करनी होगी, जल्दी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो डिटेल डिज़ाइन में लेकिन हमको आप डिटेलिंग में उतारना है तो वहाँ पे कंटूर इंटरवल स्मॉल की ज़रूरत है। ठीक है, नेचर ऑफ ग्राउंड फ्लैट ग्राउंड है ना, जैसे देखिए हम लोग हैं लखनऊ साइड के या बनारस गाजीपुर, इस तरफ बहुत प्लेन ज़मीन है, बहुत अंडुलेटिंग ज़मीन टाइप की नहीं है, तो यहाँ पे कंटूर इंटरवल क्या करेंगे, जैसे यहाँ 90 मान लीजिए यहाँ पे 99.9 मीटर एक जगह एलिवेशन है, तो 10 किलोमीटर दूर चल के जाएंगे तो 98 मीटर एलिवेशन मिलेगा। तो अब यहाँ पे आप लार्ज कंटूर इंटरवल लेंगे तो आपका कंटूर के बीच में गैप इतना हो जाएगा तो आप नाप ही नहीं पाओगे, कुछ ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए आपको स्मॉल कंटूर इंटरवल लेना पड़ेगा यहाँ पे। और जहाँ पे स्टीप स्लोप है तुरंत चेंज हो रहा है, छोटे छोटे डिस्टेंस पे 1-1 10-10 मीटर का चेंज हो जा रहा है, वहाँ लार्ज कंटूर इंटरवल लेना पड़ेगा। ठीक है, ये नेचर ऑफ ग्राउंड पे हो गया। टाइम रिक्वायर की बात करें, अगेन कम टाइम अवेलेबल है, छोटा प्रोजेक्ट है, कम टाइम अवेलेबल है, फट से खत्म करना है तो लार्ज कंटूर इंटरवल लेके काम निपटा दीजिए। बहुत टाइम है, डिटेल में काम करना है तो स्मॉल कंटूर इंटरवल ले लीजिए। फंड के साथ भी वही है कि लेस फंड अवेलेबल है तो लार्ज कंटूर इंटरवल लेके खत्म कर दीजिए काम, मोर फंड अवेलेबल है तो स्मॉल कंटूर इंटरवल, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर बात करते हैं यूजेस ऑफ कंटूर्स। बहुत सारे यूज हैं, जैसे टोपोग्राफी बताता है, हेल्प्स इन नोइंग अबाउट द नेचर ऑफ टोपोग्राफी। रिजर्वायर की कैपेसिटी निकालने के काम में आता है। हेल्प इन फाइंडिंग द कैचमेंट एरिया, ये स्लोप बताता है। लेआउट ऑफ रोड्स रेल्स कैनाल्स, इसमें हेल्प करता है। इंटरविजिबिलिटी बिटवीन दो पॉइंट के बीच में इंटरविजिबिलिटी है कि नहीं है ये बताता है। कंटूर हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग एरिया वॉल्यूम एंड ऑल्सो कैलकुलेट अर्थवर्क, सॉइल में अर्थवर्क कैलकुलेट करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग पॉइंट, जैसे कोई कंटूर बना हुआ है, कई सारे कंटूर बने हुए हैं, वहां पे कोई पॉइंट को लोकेट करना, उस प्रोसेस को लेइंग ऑन अ कंटूर बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड अभी देखेंगे क्या होता है, उस पॉइंट को लोकेट करने को बोलते हैं वर्टिकल कंट्रोल स्टैब्लिश करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर। देखिए बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ध्यान से देखना है हम लोग को। सबसे पहले कंटूर लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी अपने आप को दो कंटूर लाइन ऐसे काटेंगी नहीं, बट दो इसमें एक्सेप्शंस हैं। कंटूर लाइंस कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, बट इसमें दो एक्सेप्शंस हैं। क्या? ओवर हैंगिंग क्लिफ। ओवर हैंगिंग क्लिफ क्या है, जैसे इस तरह का पहाड़ है, ऐसे एक चट्टान निकली हुई इधर यहाँ पे, तो अब इसके नीचे जो ग्राउंड है यहाँ पे एक अलग एलिवेशन आएगा, यहाँ अलग आएगा, तो अब इसके नीचे जो कंटूर बनेगा वहां पे इंटरसेक्शन हो जाएगा। मान लो यहाँ वाला ग्राउंड है, यहाँ 90 मीटर की ऊंचाई है, इसके ऊपर पहाड़ पे 100-110 मीटर की ऊंचाई है, तो 110 वाला कंटूर और 190 वाला कंटूर यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे, तो ओवर हैंगिंग क्लिफ के केस में इंटरसेक्ट करते हैं। और वर्टिकल क्लिफ क्या, ऐसे चढ़ता हुआ पहाड़ टाइप का। अब जैसे ये वाला पॉइंट, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होकर कंटूर नापे और यहाँ कंटूर, तो लगेगा उसको कि क्या कहते हैं, कई एक एलिवेशन जो है यहीं पे मिल रहा है। ठीक है, दोनों एलिवेशन यहाँ पे मिल रहा है, तो ये दो एक्सेप्शन है, बाकी इन दोनों एक्सेप्शन के अलावा कभी कंटूर्स एक दूसरे को काटेंगे नहीं। फिर बात करते हैं स्पेसिंग ऑफ कंटूर्स। स्पेसिंग ऑफ कंटूर्स में याद करते रहिएगा कि अगर लेस स्पेसिंग है, कंटूर्स के बीच में लेस स्पेसिंग है, जैसे देखिए 101 का कंटूर है, फिर तुरंत छोटे दूरी पे ये है 103, 104, 150, तो लेस स्पेसिंग है मतलब तो ये स्टीप स्लोप रिप्रेजेंट करता है। मोर स्पेसिंग है, देखिए स्पेस अब ज़्यादा हो गया, स्पेस ज़्यादा हो गया, तो ये माइल्ड स्लोप रिप्रेजेंट करता है। फिर बात करते हैं, कंटूर जो होता है हमेशा क्लोज लूप में होता है। जरूरी नहीं है कि आपके मैप में ही क्लोज हो। आप लेके आए एक कि सर मेरा तो ये मैप है, इसमें ये कंटूर ऐसे निकला है, ये निकला है और ऐसे करके यहाँ खत्म हो गया है। जरूरी नहीं है आपके मैप में कंप्लीट हो, और 4-5 इस एरिया का मैप लेके आइए, हो सकता है वो कहीं और जाके कंप्लीट हो रहा हो। 4-5 मैप के एरिया को जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे करके ऐसे कंप्लीट हो रहा हो सकता है।
ठीक है, लेकिन वो कंप्लीट जरूर होगा। तो ये बात है कि कंटूर्स जो हैं वो क्लोज लूप में होते हैं। ठीक है, कंटूर्स जो हैं, क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे, क्लोज लूप में होते हैं। कंटूर लाइंस विल ऑलवेज फॉर्म्ड अ क्लोज लूप, इट मे नॉट बी विजिबल ऑन अ सिंगल मैप, जरूरी नहीं है कि सिंगल मैप में दिखे। फिर चौथा पॉइंट कि अगर क्लोज्ड कंटूर है, क्लोज्ड कंटूर लाइंस है विथ इंक्रीजिंग एलिवेशन इनसाइड, अगर अंदर की ओर एलिवेशन बढ़ रहे हैं, जैसे देखिए ये है क्लोज्ड है, कई क्लोज्ड है, 101 का, 102 का, 103 का, 104 का, 105 का, 106 का ना, अंदर की ओर कंटूर बढ़ रहा है, तो ये हिल या माउंटेन रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे 101, फिर अंदर आया 102, 103, 104, 105, 106। और अगर अंदर की ओर डिक्रीज हो रहा है कंटूर एलिवेशन, तो या तो वैली या तो पॉइंट, जैसे यहाँ पे 106, 105, 104, 103, 102, 101, तो ये ऐसे 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 यहाँ पे अंदर की ओर 101, 102, 103, 104, 105, 106। तो अगर अंदर की ओर हमारा क्या कहते हैं जा रहे हैं, कंटूर क्लोज्ड कंटूर्स हैं और अंदर की ओर वो वैल्यू डिक्रीज होते जा रही है, तो वो वैली या पॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगी, और अगर इंक्रीज होते जा रही है तो हिल्स को रिप्रेजेंट करेगी। अब बात आती है मेथड्स ऑफ कंटूरिंग। ठीक है, मेथड्स ऑफ कंटूरिंग में क्या है, आइए देखते हैं। मेथड्स ऑफ कंटूरिंग में सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है कि भाई आप फील्ड पे गए, आप फील्ड के हिसाब से 100-200 पॉइंट्स लिए कि इन सब पॉइंट्स में हम एलिवेशन निकालेंगे। अब आप उन 100-200 पॉइंट्स पे एलिवेशन निकाले, आरएल निकाले, रेड्यूस लेवल, ठीक है, रेड्यूस लेवल निकाले, और फिर अब देखे जो जो सेम पॉइंट्स हैं उनको जोड़ते गए, उनको ऐसे ऐसे जोड़ते गए, ऐसे ऐसे जोड़ते गए, तो ये डायरेक्ट मेथड है। बाकायदा हर पॉइंट पे गए, लेवलिंग किए, रिड्यूस लेवल निकाले, फिर जोड़ते गए। तो अब ये जो मेथड है, यही आया था जो अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे, वर्टिकल कंट्रोल का स्टेटमेंट पढ़े थे, उसमें यही डायरेक्ट मेथड का मेंशन था। ये जो मेथड है, अब इस मेथड के बारे में पहले जान लें। ये है तो बहुत एक्यूरेट कि आप बाकायदा हर पॉइंट को आप वो कर रहे हो, तो है तो एक्यूरेट, लेकिन दिक्कत क्या है, इसके साथ दिक्कत है क्या कि बहुत स्लो है, टीडियस है और एक्सपेंसिव है, बहुत पैसा खर्च होगा, और ये लार्ज एरिया के लिए तो सूटेबल है ही नहीं कि आप बड़े एरिया में कर लें। इसी का एक तरीका और एक ग्राफिकल मेथड भी, इसमें कंटूरिंग बाय वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंट्रोल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंट्रोल की मदद से क्या कहते हैं कंटूरिंग किया जाता है। फिर बात आती है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड देख लिया हम लोग, फायदा इसका था बस एक्यूरेट है, और बाकी सब तो प्रॉब्लम ही है, स्लो है, टीडियस है, एक्सपेंसिव है। फिर बात आती है इनडायरेक्ट मेथड की। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, ये मोर कन्वेंशनल है, मतलब एडॉप्टेबल है, ये बहुत इजीली हो सकता है और सुटेबल फॉर लार्ज एरियाज है। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड। अब इसमें सबसे पहला आता है ग्रिड या स्क्वायर मेथड। इसमें होता क्या है कि पूरे एरिया को हम लोग ग्रिड में बांट देते हैं, किसी फिक्स शेप ग्रिड में। अगर स्क्वायर शेप में बांटें तो स्क्वायर मेथड। तो अब उन ग्रिड पॉइंट्स पे केवल हम कंटूरिंग करेंगे, मतलब लेवलिंग करेंगे। इन ग्रिड पॉइंट्स पे हम लेवलिंग करेंगे, और जब इन ग्रिड पॉइंट्स पे हम लेवलिंग करेंगे, हमको सब आरएल मिल जाएगा। तो बाकी जो हमको चाहिए आरएल, जैसे मान लीजिए यहाँ 98 मिला, यहाँ 100 मिल गया, यहाँ 98 मिला ना, यहाँ 99 मिल गया, ऐसे एंड सो ऑन। तो आप जैसे इन दोनों के बीच में इंटरपोलेट कर दिए तो कहीं 98, 99 आ गया, इन दोनों के बीच में इंटरपोलेट कर दिए, कहीं 99 आपको पता चल गया। तो अब ऐसे करके बाकी इंटरपोलेशन करके आप मिला दिए, तो ये फास्ट है, उससे ये प्रीवियस वाले मेथड से फास्ट है, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया के लिए सूटेबल नहीं है, और बहुत ज़्यादा अनड्यूलेटिंग एरिया के लिए ये सूटेबल नहीं है। बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया, बहुत ज़्यादा अनड्यूलेटिंग एरिया के लिए ये सूटेबल नहीं है। बस इसमें ये याद रखना है कि एरिया को ग्रिड में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद इंटरपोलेशन कर देते हैं। ग्रिड पॉइंट्स में हम लोग डायरेक्ट मेथड से एलिवेशन निकालते हैं ना, और बाकी हम लोग इंटरपोलेट कर देते हैं। ठीक है, फिर इसी में आता है इनडायरेक्ट मेथड में दूसरा क्रॉस सेक्शन मेथड। क्रॉस सेक्शन मेथड में क्या होता है, जैसे कोई रोड है या कैनाल है या कुछ भी, एक मान लीजिए ये रोड है, उसमें एक लीनियर लाइन के अबाउट, एक लाइन के अबाउट, एक फिक्स्ड रूट के अबाउट, उसके क्रॉस सेक्शन में आप इधर इधर लेवलिंग करके एलिवेशन निकाल रहे हैं और कंटूरिंग कर रहे हैं। फिर ऐसे ही कुछ गैप पे, फिर कुछ गैप पे, फिर कुछ गैप पे, ऐसे करके कर रहे हैं, फिर बीच के पॉइंट्स को इंटरपोलेट कर दे रहे हैं। तो ये जो स्पेसिंग है, ये जो स्पेसिंग है वो डिपेंड करती है आपके कंटूर इंटरवल पे, स्केल ऑफ प्लान पे,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राउंड पे कि स्टीप है और माइल्ड है, कैसा है, ठीक है। ये स्पेशली रोड, रेलवे, कैनाल इनके लिए होता है। फिर बात आती है रेडियल लाइन मेथड, ये स्मॉल और हिली एरिया के लिए होता है, बस इतना जानिए। कंट्रोलिंग पॉइंट मेथड, ये अप्रॉक्सीमेट है बट क्विक है, और इसमें कुछ कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, उन पे केवल लेवलिंग निकालते हैं, बाकी इंटरपोलेट कर देते हैं। और यूनिफॉर्म ग्राउंड के लिए होता है, ये जहाँ पे एलिवेशन बहुत कम बदलते हैं वहाँ के लिए होता है। फिर एक आता है लास्ट में टेकोमेट्री मेथड, ये मोस्ट सुटेबल होता है हिली रीजन के लिए। एक मेरी बात को ध्यान में याद रख लीजिएगा, जब जब क्वेश्चन में पूछे टेकोमेट्री मेथड या हिली रीजन पूछे और ऑप्शन में टेकोमेट्री हो तो पक्का मार दीजिएगा किसी भी चीज में, क्योंकि टेकोमेट्री का अधिकतर यूज हिली रीजन में होता है। तो ये हो गया आपका बेसिक चीजें कंटूरिंग के बारे में, लगभग सारी चीजें हो गई हैं। कंटूर का यूज हो गया, कंटूर इंटरवल के बारे में हम लोग बात कर लिए, और उसके सबसे मेन चीज कैरेक्टरिस्टिक्स बात कर लिए, इससे बहुत पूछता है, और ये मेथड्स के बारे में बात कर लिए। तो हम लोग लगभग कंटूर खत्म कर लिए। अब इसमें एक चीज बची है, इसको इसका पार्ट समझिए या किसी और चीज का पार्ट, एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन, वो हम लोग अलग से देख लेंगे। चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए और अपने फीडबैक जरूर दीजिए। इससे मुझे समझ में आएगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही है, क्या चीज़ आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये चीज़ मुझे पता चलेगी। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।